खेती की उन्नत तकनीक हो या हो नवाचार, आधुनिक पशुपालन हो या दूध की बहती धार, बात सफल किसानों की या नए कृषि व्यवहार, 5 दशक का साथी, 5 दशक का अपनापन। कृषि दर्शन, सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 पर। आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। टीवी किसान, बदलते भारत की शान। नदी के किनारे पेड़ के नीचे पार्टी करने का मजा कुछ और ही है। बिल्कुल बिल्कुल। खुशी, तुम्हारे भाई के शादी में भी हम लोगों ने बहुत मस्ती किया, बहुत खाया और इतना डांस किया कि शरीर का दर्द अभी तक नहीं गया। अरे 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 किशलय, क्या हुआ? मुंह को पूरा मांस के टुकड़ों से भर लिया क्या? क्यों बच्चों, पिकनिक कर रहे हो तुम लोग? बहुत अच्छी बात है, करो करो। बीच बीच में लड़के लड़कियां मिलकर ऐसे पार्टी करना भी चाहिए। हमारे वक्त में हम लोग भी ऐसा किया करते थे। लेकिन सुनो, खाना खाने के बाद इस जगह को साफ सुथरा रख कर जाना। हाँ ठीक है। ठीक है। साफ सुथरा रखने से सिर्फ हमारे परिवेश ही स्वच्छ नहीं रहता, बल्कि बीमारियां भी नहीं फैलेगी। और एक चीज याद रखना जी, अपने घर के साथ अपने गांव के चारों ओर भी साफ सफाई रखना जरूरी है। जी जी, है कि नहीं? जी हाँ। ठीक है, तुम लोग पिकनिक का मजा लो, मैं चलता हूँ। मास्टर जी, अभी थोड़ा लीजिए ना। जी नहीं, मैं घर से खाना खा के आया हूँ, तुम लोग खाओ, मजे लो। ठीक है? हाँ, लेकिन जगह को साफ सुथरा रख कर जाना। ठीक है? ठीक है।
खाओ खाओ जल्दी खाओ। मास्टर जी के ये स्वच्छ भारत अभियान वाली बात दिमाग में पूरा बस गया है। I think he is right. We should follow it. मैं तो इतना सब कुछ नहीं कर सकता हूँ। अब चलो जल्दी जल्दी खाते हैं और चलते हैं। अरे जगह को साफ भी करना पड़ेगा। और हाँ तुम सब कल या परसों मेरी नई भाभी को देखने जरूर आना। श्योर। मास्टर साहब क्या कर रहे हो? आपको जब देखता हूँ काम करते हुए देखता हूँ। क्या करूँ, घर के आसपास घास फूस देखने से मुझे बहुत ही चिड़चिड़ाहट होता है, इसीलिए ये सब करता हूँ। आप बहुत होशियार आदमी हो। आपके आस पड़ोस को साफ सुथरा देखने से मुझे बहुत जलन होता है। अब मैं क्या करूँ हजरिका जी? अच्छा मास्टर साहब, बहुत दिन आप हमारे तरफ आए नहीं। बेटे की शादी के दिन में आपको देखा था, एक दिन आइए नई बहू के हाथ की चाय पीने के लिए। अब तो नहीं होगा हजरिका जी, स्कूल के बच्चों का परीक्षा चल रही है, कल खत्म हो जाएगी, उसके बाद देखता हूँ कभी आपके घर जाकर आपकी बहू के हाथ से चाय पी के आऊंगा। मैं इंतजार करूंगा लेकिन। जरूर। ठीक है, मैं अभी चलता हूँ। हाँ, कहाँ जा रहे हैं? सुना है वो भवन वो नौरन जो है ना, हाँ। उनके बीच से जमीन जायदाद के लिए कुछ झगड़ा हुआ है, उसी का समझौता करने के लिए जा रहा हूँ। जरूर जाइए, उन दोनों के बीच हमेशा ये झगड़ा होते ही रहते हैं। हाँ। सुलझा के आइए। ठीक है, मैं चलता हूँ। हाँ जी, नमस्कार। नमस्ते। चाय लीजिए। भाभी जी आपने बहुत स्वादिष्ट बनाई है। खुशी बोल रही थी आप खाना भी बहुत स्वादिष्ट बनाती हैं। हाँ। मालूम नहीं कितना स्वादिष्ट बनाती हूँ। खाइए खाइए, अच्छे से खाइए। जी जी। अरे प्रणब, कैसे हो? ठीक हो भैया? ओहो भैया, आज आप बड़े जल्दी आ गए। मतलब आज थोड़ा जल्दी आ गया। हाँ हाँ, सिर्फ आज ही नहीं, आजकल तो आप। खुशी। अब वैसे भैया, हाँ। वो जरा गाड़ी की चाबी देना तो, बाजार से कुछ सामान लाना है। अच्छा ये लो। यस। और तुम सब कब आए? चाय नाश्ता ठीक से कर लिया ना? कर रहा हूँ भैया। भाभी ने बहुत कुछ खाने को दिया है। बैग दीजिए ना। ठीक है, मैं कर लूंगा। तुम इन लोगों का ध्यान रखो, मैं थोड़ा फ्रेश होके आता हूँ। ठीक है? ठीक है भैया। किशोर, it's bad habit. अरे अब नो, इट्स ओके। But it is wrong यार। कुछ नहीं, भाभी है ना। शीतल, हाँ शीतल थोड़ा यहाँ हो तो। जी आई। आप सब बैठिए, ठीक मैं है। आती हूँ। ठीक है। सचमुच खुशी भाभी बहुत ही सुंदर है। हाँ हाँ, बहुत ही सुंदर है। आखिर भाभी किसकी है? वो तो है ही। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको
जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। आओ शीतल, बैठो। अच्छा, मेहमानों को क्या क्या खिलाया? क्या खिलाती? घर में जो है वही खाने को दिया। देखो शीतल जी। हम गांव के लोग हैं, इसलिए कुछ भी अनदेखी या अजीब चीज देखने से थोड़ा एडजस्ट करने की कोशिश करना, और कुछ भी गलत लगे तो बोलना और समझा देना। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, ऐसे परिस्थितियों में मैं अपने आप को एडजस्ट करना जानती हूँ। बस आज थोड़ा देखने को मिला कि कुछ चीजों में लोग जागरूक नहीं हैं। जैसे? मतलब आज वो जो खुशी के दोस्त आए हुए हैं ना, उनमें से एक लड़के ने बाटी में हाथ धोकर पानी बगल में ही फेंक दिया। हाँ, ऐसे ही कुछ आदतें तुमको देखने को मिलेगी। ये तो पढ़े लिखे लड़के लड़कियां हैं, ठीक से समझा देने से समझ जाएंगे। अच्छा बोलो तो, मेरी भी कुछ गलतियां तुम्हें नजर आई है क्या? बहुत बहुत बहुत। हाँ, इतनी ज्यादा? अच्छा फिर बोलो तो, मुझे भी तो पता चले मेरी क्या गलतियां हैं। तो सुनिए, नंबर 1, आप सुबह लेट से उठते हो। हाँ वो तो है, सुबह उठने में मैं थोड़ा लेट हो जाता हूँ। हे घड़ी, तू इतनी ज्यादा क्यों घूमती है? ये घड़ी किसी की बात नहीं सुनती है माय डियर सागर। और नंबर 2, आप जूते चप्पल खोलकर कहीं भी रख देते हो, और मुझे की गंध से मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी। हाँ, तुम इन सब चीजों पर भी ध्यान देती हो। और नंबर 3, आप बाथरूम इस्तेमाल करने के बाद अच्छे से पानी नहीं डालते हो, और इत्यादि इत्यादि इत्यादि। सॉरी शीतल, हम इन सब चीजों पर ज्यादा ध्यान ही नहीं दे पाते हैं। आज अगर माँ होती तो कुछ भी होने से वो हमें जागरूक कर देती, और बहन भी इन सब चीजों पर बिल्कुल ही ध्यान नहीं देते हैं। नो प्रॉब्लम, मैं हूं ना, मैं सबको जागरूक कर दूंगी और इस घर का परिवेश पूरी तरह से बदल दूंगी। You don't worry। हाँ, इसीलिए तो शहर नगर गली चौराहे में लड़कियां देख देख कर तुम्हें, ओ नहीं, मिस माइना चौधरी होम साइंस ग्रेजुएट को इस घर की बहू बनाकर लाया हूँ। यानी कि मेरी पत्नी। लेकिन आपको मेरे घर का नाम कैसे पता है? किसी को अपना बनाने से पहले सिर्फ नाम ही नहीं, उसके हाथ पाँव, नाखून, दांत, सब चीजों की जानकारी रखनी होती है। आप भी ना। मुझे भी दो। खिलाते तो नहीं हो। दो। लो। हाँ। तुम लोग यहाँ इकट्ठा क्या कर रहे हो? अब वो मास्टर जी, हम बस यूं ही कॉलेज की बातें कर रहे हैं। कॉलेज के बातें कर रहे हो? जी मास्टर जी, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती है ना, बस उसी के लिए हम लोग सफाई अभियान के कार्यक्रम के विषय में बातचीत कर रहे थे। हाँ हाँ। और मैं अपने कॉलेज का असिस्टेंट सेक्रेटरी भी हूँ, इसीलिए मैं साइकिल रोक कर उतरा हूँ तुम लोगों को समझाने के लिए। सुनो, सिर्फ स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, अस्पताल, मंदिर, मस्जिद, मठ, आश्रम सफाई करने से नहीं होता है। गांव के रास्ते, घर के आस पड़ोस, चारों ओर सफाई होना जरूरी है। समझे? जी मास्टर जी। लेकिन तुम लोगों को कौन समझाए? हाँ? समझदारों के लिए इशारा ही काफी होती है। मास्टर जी इन मामलों में बहुत होशियार है। और पता है, मेरी भाभी भी मेरी क्लास लेती ही रहती है। ब्रश करके यहाँ वहाँ मत थूका करो, जूते चप्पल ये सब अच्छे से रखो, कागज के टुकड़े ऐसे ही मत गिराया करो।
आदि आदि। पिताजी चलिए चाय नाश्ता कर लीजिए। हाँ जा रहा हूँ। और पिताजी साबुन से हाथ धो लीजिएगा। हाँ ठीक है ठीक है। अरे पिताजी, मुझे और भैया को तो भाभी ने हाथ धोना कल ही सिखा दिया। हाँ? हाँ पिताजी, हाथ कैसे धोना चाहिए वो तो हमें पता ही है, लेकिन आलसीपन के कारण हम इन सब चीजों को फॉलो ही नहीं करते थे। लेकिन अब उपाय नहीं है, रूल्स तो अब फॉलो करने ही पड़ेंगे। ऑफ कोर्स भैया। चलिए पिताजी। हाँ हाँ चलो। जानेंगे क्या है किसानों का हाल। हम पहुंचेंगे आपके गांव। मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान। जब लगेगी चौपाल, देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। बहू जी बैठो, तुम भी हमारे साथ चाय नाश्ता करो, बैठो। बच्चों, स्वच्छता हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही जरूरी है। अगर हम लोग स्वच्छ नहीं रहेंगे तो बीमारियां हमें कभी नहीं छोड़ेगी। इसीलिए स्वच्छ रहना बहुत ही आवश्यक है, समझे? अभी हम लोग ये गिरे हुए पत्ते वत्ते साफ करेंगे। चलो। आ जाओ मेरे पास आ जाओ बच्चों। आओ मेरे साथ आओ। हाँ अभी यहाँ पे रुको सुन लो, रुको। अब जो कहता हूँ सुनो बच्चों। स्वच्छ भारत अभियान के विषय पर कल निबंध लेखन प्रतियोगिता है। इसमें जो प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान अधिकार करेगा उसे 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के दिन में पुरस्कृत किया जाएगा, समझे? अब तुम लोग हाथ पैर धोकर क्लास में जाओ, और बारिश भी आने वाली है। चलो। कलिता जी नमस्ते। नमस्ते। कल प्रतियोगिता पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जी ठीक है। चलो बच्चों, चलो चलो धीरे धीरे क्लास में चलो। आओ बच्चों आओ।
देखो तो वो आदमी बाल्टी लेकर कहाँ दौड़ रहे हैं। अरे वो कुछ नहीं, 2 नंबर करने जा रहा है। लेकिन बाहर क्यों? घर में शौचालय होंगे तब ना। ऐसा क्या? लेकिन ऐसे खुले में शौच करना तो गलत बात है ना। लेकिन क्या करे, बेचारे के पास और उपाय भी तो नहीं है। उपाय क्यों नहीं है? सरकार ने शौचालय निर्माण हेतु योजना लागू की है। ये सब सुविधा ले नहीं सकते क्या? बहू, तुमने एकदम सही बात कही है। जी पिताजी। मैं कल पंचायत के प्रेसिडेंट के साथ इसके बारे में बातचीत की थी। गांव के जिन लोगों के घर में शौचालय नहीं है, उन लोगों के घरों में जल्द ही शौचालय की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने एक लिस्ट बनाकर जल्द ही देने के लिए मुझे कहा है। ये तो बहुत अच्छी बात है पिताजी। जिन जिन के घर में शौचालय नहीं है, उनके लिस्ट आप जल्दी बना लीजिएगा। जरूरत पड़ने पर मैं भी प्रेसिडेंट से बात करूंगी। वाह, तुम भी बात करोगे? हाँ? क्यों? अच्छी और लीगल बात के लिए क्यों बात नहीं कर सकते? सरकार ने जब सुविधा दी है तो उसके फायदे के बारे में सबको जानना चाहिए ना। हाँ बहू, जरूरत पड़ने से तुम भी बात करना। जी पिताजी। अच्छा अब शीतल, हम लोग लेट हो जाएंगे। वो आज रविवार है ना, हम लोगों की मंदिर जाने की बात थी ना। जी। मंदिर जाना चाहते हो? जी। अरे बहुत अच्छी बात है। जाओ जाओ जाओ। ठीक है पिताजी। जाओ। ठीक है, जाओ। देखा सागर, लोगों में जागरूकता की कमी। मंदिर जैसे पवित्र स्थान को भी नहीं छोड़ा। इधर उधर चीजें फेंककर परिवेश कितना अशोभनीय कर रखा है। सागर, हाँ। उस भिखारी को देखा आपने? भिखारी होकर भी वो कितना समझदार है। सारा कचरा इकट्ठा कर माहौल को सुंदर बनाने की कोशिश कर रहा है। एक भिखारी होकर भी इसकी सोच इतनी बड़ी है सागर। हमें सच में शर्म आनी चाहिए। क्या बोलूं शीतल, यहाँ पर अगर लोगों को समझाने जाओ तो उल्टा खराब ही पाते हैं। अब लोग खुद नहीं समझना चाहते तो कोई क्या करे? नहीं सागर, खराब क्यों पाएंगे? अगर हम उन्हें अच्छे से समझाएंगे तो वो जरूर समझेंगे। चलिए चलो। अच्छा शीतल, भगवान से तुमने क्या मांगा? धत, आप भी ना। इतनी जल्दी में क्या मांगूंगी? क्यों? आप भी ना। चलो शीतल। इतना साफ। धन्य है आप। चलिए चलो। भाभी, आप ही ये सब। मैं आपको और इस घर को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। समझे ना चाचा जी? ऐसे खाने से ही क्यों लोगों को बीमारियां होती है? पिताजी, खुशी क्या हुआ? भाभी, ये देखो ना, मेरे खाने में क्या गिर गया है। अब सभी को मैं एक स्लोगन देना चाहती हूँ, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 अक्टूबर 2014 को इंडिया गेट के सामने स्वच्छ भारत अभियान की सार्वजनिक बैठक पर हम सभी भारतीयों को शपथ दिलाई थी।